दुनिया आती है, शीश झुकाती है, साईं तेरे चरणों में बिगड़ी बन जाती है। हमारी सबकी बिगड़ी बनाने वाले श्री साईं बाबा के चरणों में शत शत नमन। आज हम सब बाबा की पूजा बहुत दिल से करते हैं और दिल से चाहते हैं कि बाबा भी हमें आशीर्वाद दें। कई भक्त बाबा को भोग लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। कोई सोचता है कि मैं ऐसी क्या चीज़ बाबा को भोग लगाऊं जो वो प्रसन्न हो जाए, या किसी के मन में ऐसा डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये चीज़ बाबा को भोग लगाऊं और बाबा ये ना खाते हों। तो ऐसा होता है कि कई ऐसे जो भगवान हैं जिन्हें प्याज लहसुन नहीं चलता है, तो लोगों के मन में ये डाउट रहता है। जैसे जब हम बाबा की खिचड़ी बनाते हैं नैवेद्य की, तो हम तो प्याज लहसुन अदरक सब डालते हैं। तो कई लोग जब खाते हैं तो वो कहते हैं कि क्यों भोग में आप प्याज लहसुन डालते हो। तो भाई उन्हें बिल्कुल कहिए कि हाँ, हमारे बाबा प्याज लहसुन खाते हैं। और अगर आपको भी नहीं पता है तो सच्चरित्र पढ़िए। सच्चरित्र में दिया हुआ है कि बाबा ने प्याज के साथ रोटी खाई है, और बाबा ने ये भी कहा है कि जो प्याज को हजम कर सकता है उन्हें ये खाना चाहिए। तो हमारे बाबा जो हैं बिल्कुल भोले हैं। और अगर आपको पता हो तो बाबा केवल 4 घरों से भिक्षा लेते थे, उसी में उनका पेट भर जाता था। मतलब वो केवल 2-3 घरों की भिक्षा ही उनके लिए काफ़ी होती थी। उनकी जीवा को कोई भोजन का स्वाद नहीं था। वो मतलब सिर्फ खाने के लिए खाते थे, उन्हें ऐसा कोई स्वाद का वो नहीं था। जो उनको भिक्षा में मिलता था उसी से वो अपना पेट भर लेते थे। लेकिन जब बाबा को सभी लोगों को खाना खिलाना होता था तो फिर वो ज़्यादा घरों से भिक्षा भी लेते थे और सारा सामान बाज़ार से मोल लाते थे। और बाबा खिचड़ी प्रसाद बहुत बड़े मतलब उनकी जो हांडी थी, 2 बड़ी बड़ी हांडी थी, उसमें वो खिचड़ी का प्रसाद भी बनाते थे। और गुरुवार के गुरुवार अमीर गरीब को सबको बिठा के वो खिलाते थे। तो सबसे पहले तो मन में से डाउट निकाल देना है कि बाबा को प्याज लहसुन का भोग चढ़ाए नहीं, बिल्कुल चढ़ाइए। जब हमारे घर में बेसन और भाकरी बनती है तो हम तो बाबा को स्पेशली प्याज काट के भोग लगाते हैं। और शिरडी में भी आप अगर देखेंगे तो भोग में प्याज लगाया जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं बाबा को प्याज पसंद था, बाबा प्याज खाते थे। ठीक है। और भोग लगाने के लिए दिल में केवल श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मेरे बाबा इसे स्वीकार करेंगे। आप ये मत सोचिए मैं ये लगा रहा हूँ या वो लगा रहा हूँ, क्योंकि खाने की किसी भी चीज़ से बाबा बिल्कुल परे थे। उस चीज़ को नहीं देखेंगे, वो केवल आपके भाव को देखेंगे। तो और बाबा को अगर आप खिलाना चाहते हैं तो उसके बहुत अलग अलग तरीके भी हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई आता है तो आप ये सोचिए कि स्वयं बाबा भी इस रूप में मेरे यहाँ आ सकते हैं, तो आप उसे भूखा मत जाने दीजिए। जो भी है आप उन्हें कुछ भी खिला कर ही भेजिए। बाबा किसी भी रूप में आके भोजन कर सकते हैं। बाबा कहते थे कि सब प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। जो सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करता हूँ। तो आप सभी में बाबा का दर्शन कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर ये कोई आया है तो हम उसे ऐसे ही, और कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ठीक है ये तो बंदा रोज़ ही आता है, अब इसे क्या खिलाना। लेकिन ऐसा नहीं, बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं। मैं एक एक्सपीरियंस सुनाऊँ? मैं एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। एक बार क्या होता है, हमारे घर में तो जनरली जब भी खाना बनता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बनता है कि कोई भी आके खा सकता है। लेकिन एक बार की बात है कि खाना इतना लिमिटेड बना कि हम सब ने खा लिया, और उसके बाद डब्बे में एक ही रोटी बची थी। और मैं और मेरे हस्बैंड कहीं बाहर चले गए, खाना वाना खा के चले गए। तो भाई हमारे बाबा तो ऐसे ही हैं, परीक्षा लेते हैं वो। तो अचानक से क्या होता है कि मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड आ जाते हैं जो काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है। वो कभी आते नहीं हैं, कभी खाते नहीं। हम उन्हें इतना कहते हैं कि खाना खा लीजिए, ये खा लीजिए, वो कभी हमारे यहाँ कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन उस दिन जब हमारे डब्बे में रोटी नहीं थी, सब्जी भी ख़त्म हो चुकी थी पूरी, तब वो आए और तब मेरी मदर इन लॉ से वो बोले कि मुझे तो खाना खाना है। तो बाबा ऐसे आते हैं, परीक्षा लेते हैं बाबा। तो हमारे यहाँ तो सभी का नेचर ऐसा है कि जो भी है हम फटाफट बना के उनको खिलाया। हालांकि लेकिन ये एक प्रकार की परीक्षा थी। अगर आपने सच्चरित्र पढ़ा है तो जो तरखड़, श्रीमान तरखड़ थे, उनके घर भी बाबा
जो उनकी वाइफ और उनका बेटा जो था वो बाबा का बहुत ही ज़्यादा भक्त था, बहुत ही मानने वाला था। लेकिन जब वो शिरडी गए तो उनके पापा घर में पूजा करते थे और उन्हें थोड़ा सा डाउट ही था कि पापा ठीक से पूजा कर पाएंगे या नहीं। तो एक बार दोपहर के समय वो जो तरखड़ थे वो बाबा को नैवेद्य लगाना भूल गए और बाबा को ये बात शिरडी में पता चल गई कि आज नैवेद्य नहीं लगा है। तो वहाँ पे उनकी जो वाइफ थी उनसे बाबा ने क्या कहा कि माई, मैं आज तुम्हारे घर गया था, दरवाज़ा तो बंद था लेकिन मैं फिर भी जैसे तैसे अंदर गया और मैं जाके देखता हूँ कि भाऊ मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख के गए हैं और इसलिए मुझे भूखा ही वापस आना पड़ा। तो वो डर गई और उनका पुत्र भी बिल्कुल घबरा गया कि अरे कुछ ना कुछ गलती हो गई है घर में पूजा में। उन्होंने फटाफट अपने पापा को पत्र लिखा, बाबा से बोला कि हम घर जाना चाहते हैं, लेकिन बाबा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। और जब फिर वो ऑफिस से घर आए दोपहर को भोजन के लिए श्रीमान तरखड़, तो उन्होंने देखा कि थाली में प्रसाद नहीं है। तो उन्होंने अपने रसोइये से पूछा कि आज प्रसाद क्यों नहीं है। तो उन्होंने बताया कि भाई आप आज प्रसाद रखना भूल गए थे। तो वे उठे और बाबा के सामने कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और बाबा को कहा कि आपने मेरी पूजा को केवल शारीरिक श्रम तक ही सीमित रखा है और इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो केवल बाबा को भोग लगाना मतलब उनकी फ़ोटो के आगे खाना रखना भोग नहीं है। मानव के रूप में बाबा हमेशा हमारे साथ है और बाबा तभी आपके से खाना मांगेंगे जब आपकी देने की इच्छा नहीं हो या जब आपके पास नहीं हो। तो ये उस समय हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हम कैसे भी अरेंज करके खाना खिलाएं, है ना। तो मानव के रूप में बाबा हमेशा हमारे साथ है। मानव की सेवा कीजिए, अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। बाबा ने कहा है कि जो भूखों को खाना खिलाता है, जो दोपहर के समय अगर हमारे यहाँ कोई अतिथि आए तो उसे खाना खिलाना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। तो अगर बाबा को भूख लगाना चाहते हैं, बाबा को कुछ खिलाना चाहते हैं, तो अपने घर में जो भी बना है कुछ लोगों का ऐसा भी थोड़ा सा डाउट है कि कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, तो फिर वो बाबा को भोग लगाएं या नहीं लगाए। तो नॉनवेज जिस दिन आपके घर बनता है उस दिन आप अलग से बाबा को भोग लगा सकते हैं। खाने का भोग मत लगाइए। जैसे हम पूजा घर में या तो एक डब्बी में शक्कर, मिश्री या चने चिरौंजी या जो भी सूखा प्रसाद है वो हम पूजा घर में रखते हैं, उस दिन आप बाबा को वो वाला भोग लगा दीजिए, ठीक है। तो बाबा आपके द्वारा दिया गया प्यार से दिया गया सारा भोग स्वीकार करेंगे। तो मन में संशय लाए बिना बस ये करना है कि बाबा ये है और ये आपको स्वीकार करना है, बाबा ज़रूर करेंगे। बाबा के जैसा आज तक मैंने कोई ऐसा भगवान देखा ही नहीं है जो भक्तों की खुशी में खुश रहते हैं। उन्हें केवल भक्तों की खुशी चाहिए। बाबा ने कहा था ना कि जिस हाल में मेरे भक्त मुझे रखेंगे मैं उसी हाल में खुश रहूँगा। हमने देखा कि जब बाबा जीवित थे तो वो केवल एक ड्रेस पहनते थे, लेकिन आज बाबा 4 ड्रेस बदलते हैं दिन में। क्यों बदलते हैं? अपनी इच्छा से नहीं बदलते हैं, वो भक्तों की इच्छा से बदलते हैं और भक्तों की खुशी में खुश रहते हैं। तो जिस रूप में आप उनको पूजेंगे वो उसी रूप को स्वीकार कर लेंगे। जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव, बाबा ने 11 वचन बोले ही हैं। तो दिल से भोग लगाइए, दिल से बाबा को याद कीजिए, बाबा का आशीर्वाद पाइए, खूब बाबा की पूजा अर्चना कीजिए, बाबा को भजिए, अनमोल उनके जो 11 वचन हैं वो पढ़िए और बाबा की ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में हर पल महसूस कीजिए। ओम साईं राम।